हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। अगले वीडियो में हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभवम जो सेकेंड चैप्टर हमारा है उसको कंप्लीट किए थे और उसको एक एक लाइन जो है उसका हिंदी समझे थे और एकदम पंडित जी के जैसा, जो पंडित जी जैसे पूजा करवाते हैं उस तरह से हम लोग जो है उसको पढ़े थे। बड़ा आनंद आया था। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद उसका 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद फिर करना है इसका सेट प्रैक्टिस। मतलब इसमें जो है पूरा चैप्टर का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं और 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र वैभवम का वर्ष कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है? तो आपका 25 वर्ष। अगला देखिए, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का क्या था? राजदूत था। अगला है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चैप्टर में जो है, अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं, अगर अगले पार्ट जो वीडियो है उसको नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको जो है उसको केवल देखने से आपको टोटल दिमाग में छप जाएगा। तो आइए, तो ये जो है आपका पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। कुटनिमताख के लेखक दामोदर गुप्त हैं। कुटनिमताख के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। इसका ट्रिक बताए थे कुट देब्बो। कुट देब्बो, तो कुट से हो गया कुटनिमताख और देवो से दामोदर गुप्त। तो कुटनिमताख के लेखक हो गया, क्या चीज हो गया बुआ? तो दामोदर गुप्त हो गया। अगला है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? इसका ट्रिक बताए थे कि ये वो कवि था और वह क्या करता था? खूब राज करता था, खूब पैसा मौज मस्ती करता था और शेखर खाता था। मधु और शिखर एक खाने वाला चीज आता है, तो क्या खाता था? शिखर करता था। तो कवि था, राज करता था। तो कवि से काव्य मीमांसा और राज करता था, तो राज, और खाता क्या था? शिखर। तो राजशेखर, मतलब काव्य मीमांसा के लेखक जो हो गए आपका राजशेखर। राजशेखर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अगला, भगवान बुद्ध पटना कितने बार आए? भगवान बुद्ध पटना कितने बार आए? तो बहुत बार आए, बहुकृतवा, अनेक बार आए। उसके बाद देखिए, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पटना जो है भगवान बुद्ध के समय इसका नाम जो था पाटलीग्राम, एक गांव था, इसलिए इसका नाम जो था क्या था? गांव के समान ही था, तो पाटलीग्राम था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे जो मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था तो पटना का जो रक्षा व्यवस्था था कैसा था? तो पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था, अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्ट था, बहुत बढ़िया था। अगला, इतिहास में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या क्या मिलता है? पाटलिपुत्र का और भी नाम है, तो इतिहास में क्या क्या मिलता है? पुष्पपुर और दूसरा कुसुमपुर। पहला पुष्पपुर और दूसरा कुसुमपुर। पुष्प मतलब होता है फूल और कुसुम मतलब भी होता है फूल, और पुर मतलब एक विस्तृत विशाल क्षेत्र। पटना के आसपास इतिहास से पता चलता है कि पटना के आसपास जो है फूलों का खेती होता था, तो शायद जो है फूल का खेती होता है इसीलिए जो है विशाल क्षेत्र में, तो इसीलिए शायद इसका नाम पड़ा होगा पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो इतिहास में पटना का नाम क्या क्या मिलता है बुआ? तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित है? कौमुदी महोत्सव जो था किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो किसके कौमुदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? तो शरद काल में। शरद काल मतलब ठंडा, शरद काल मतलब कच्ची बुआ? ठंडा। तो ठंड के दिनों में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित, फेमस किस काल में था? किस शासक के काल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासनकाल में जो है कौमुदी महोत्सव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रचलित हुआ? तो मध्यकाल में। मध्यकाल का जो प्रारंभ माना जाता है 1750 ईस्वी से।
1750 ईस्वी से जो समय आया 1900 साढ़े 1900 आसपास, उसको माना गया मध्य काल। तो मध्यकाल से जो है क्या पटना जो है, पाटलिपुत्र पहले नाम था इसका, तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया किस काल में? मध्यकाल में। आगे देखिए, पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो पटना शब्द पत्तन शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया है? पत्तन शब्द से। पत्तन ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए जरा, पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? ठीक लिखा हुआ है, ऐसे होगा पत्तन, पत्तन से लिया गया। और पत्तन का जो अर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह होता है। तो पटना जो है पत्तन शब्द से लिया गया। पहले पटना में बंदरगाह था, तो बंदरगाह था तो उसको जो है पत्तन बोला जाता था। और पत्तन पत्तन बोलते बोलते अंग्रेज लोग जो है इसको क्या बोलने लगा? पट्टन, पट्टन, पट्टन से बन गया क्या? पटना। तो पटना जो शब्द बना है किस शब्द से बना है? तो पत्तन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आपका बंदरगाह होता है। अगला देखिए, कहता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे, सबसे पहले समझिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक थे, लेकिन कह रहे हैं कि 10वें गुरु, ये पहले गुरु थे। तो 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु जो थे सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के सब जो है 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रचलित है? तो गुरु गोविंद सिंह का नाम जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ जन्म हुआ था उन्हीं के स्थान पर, जन्म स्थान पर ही गुरुद्वारा बना दिया गया। गुरुद्वारा क्या होता है? तो गुरुद्वारा जो होता है ये आपका सिख धर्म का सबसे पूजनीय स्थल माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में जो है आपका मंदिर होता है, उसी प्रकार से है मुस्लिम धर्म में आपका जो है क्या होता है? मज़ार होता है या मस्जिद होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बताया गया है कि गुरुद्वारा जो होता है सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल, जहाँ पूजा होता है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु, तो एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु। सेतु मतलब पुल। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो आपका गंगा नदी पर। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। अगला है, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में जो है आपका क्या? गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला देखिए, इंडिका किनकी रचना है? इंडिका जो है एक पुस्तक है, उसका रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? तो यूनान के राजदूत। यूनान के राजदूत थे। यूनान के क्या थे? राजदूत। यूनान के राजदूत थे। आगे देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख्य दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख्य दत्त हैं। और सम्राट अशोक का उपनाम, सम्राट अशोक का उपनाम क्या था? तो प्रियदर्शी। सम्राट जो थे शासक अशोक, उनका नाम दूसरा क्या था? तो प्रियदर्शी। इस प्रकार से इतना ऑब्जेक्टिव इसमें से बन रहा है। अगर आप इसको याद कर जाते हैं बढ़िया से, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर देखते हैं तो आपको लिख के कह देते हैं कि अगर आप चैप्टर देखते हैं, इसका जो वीडियो है थ्योरी पार्ट है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो जो भी बच्चा इसे देख रहे हैं, अगर आप जो है अगले पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फिर आप लोग को जो है ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, तो देखिए क्या कहता है। कहता है पाटलिपुत्र का वर्णन करें। पाटलिपुत्र का क्या करें? वर्णन करें। या कह सकता है कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें, मतलब पाटलिपुत्र के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुनिए, सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र वैभवम तो पूरा पाटलिपुत्र का ही वर्णन है। तब क्वेश्चन है, या कहा कि पाटलिपुत्र के वर्णन करिए, या कह दिया कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करिए। तो अब तो पूरा चैप्टर हम उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र का वर्णन तो पूरा है। तो आपका क्वेश्चन जो पूछता है मात्र कितना नंबर का? 2 नंबर का। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 नंबर के जैसा ही लिखेंगे, इन्हें कि पूरा 2 पेजा भर देंगे। तो आपको जो है ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले मेन बात इसमें लिखेंगे कि पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। यहाँ जो है गोलघर,
यहाँ से देखिए ई वाला पार्ट जो है यहाँ पर टाइपिंग गलती कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है और जिसके उत्तर दिशा में, यहाँ से देखिए ई वाला पार्ट जो है नीचे जाएगा, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है जिसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है और यहाँ बहुत से महान व्यक्ति आए और प्रसिद्धि प्राप्त किए। आज पटना में अब इस बात को पूरा एजा ला के जोड़ देना। तो आज पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर एवं गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थल है। आपको ऐसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यहाँ तक लिखना है। ई वाला टाइपिंग गलती से मिस्टेक करके ला दिया है। ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये गलती है। ये जो है जुटेगा सबसे यहाँ आकर जुटेगा, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में यहाँ जुटेगा। ध्यान से देखिए, आपका जो है वहाँ जुटेगा। तो ध्यान से सुनिए, अब लिखेंगे कैसे। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है और जिसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है और इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। यहाँ बहुत से महान लोग या महान व्यक्ति आए और प्रसिद्धि प्राप्त किए। और आज पटना में जो है आपका क्या गोलघर, अभी जैसे जोड़ेंगे, पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि जो है दर्शनीय स्थल है। मतलब ये सभी चीज़ जो है देखने के लायक है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब चीज़ जो है पटना आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपका क्या करना है, लिखना है। मुख्य बात इसमें लिख दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन का आता है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था। तो महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र एक गांव था। भगवान बुद्ध के समय में पटना एगो क्या था बुआ, एक गांव था। पाटलिपुत्र एक गांव था जिसका नाम जो है पाटलीग्राम था, जिसके बारे में भविष्यवाणी किए थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। भविष्यवाणी किए थे कौन, भगवान बुद्ध जो है बहुत पहले बोल चुके थे उस गांव के बारे में कि यह गांव जो है एक दिन भविष्य में क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा महानगर बन जाएगा। और आज यह बात सत्य भी है कि आज पटना बहुत बड़ा महानगर बन चुका है। परंतु यहाँ पहला लड़ाई, दूसरा आग और तीसरा बाढ़, ये तीनों जो है समस्या से हमेशा घिरा रहेगा। ये तीनों समस्या का हमेशा भय बना रहेगा। मतलब आग, पानी और लड़ाई, ये तीनों समस्या का भय जो है पाटलिपुत्र में बना रहेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लाइन, बिजली, बत्ती से आग लग जाता है कहीं ना कहीं हमेशा। उसके बाद जो है आपका लड़ाई, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, बिहार की राजधानी है, और जब बिहार की राजधानी है तो जितना भी जो है क्या होगा, राजनीति से संबंधित मुख्य काम होगा वहीं होगा, तो लड़ाई झगड़ा भी निश्चित है। दूसरी बात, जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो लड़ाई होना ही है, तो दूसरा बात भी लड़ाई सही। तीसरा है बाढ़, तो बाढ़ जो है गंगा नदी थोड़ी ऊंची है और पटना जो है थोड़ी उससे क्या है नीचे, और जब बहुत ज़्यादा वर्षा होता है तो गंगा नदी का पानी जो है किस में चल जाता है, पटना के तरफ चला जाता है। तो ये तीनों बात जो है आज बिल्कुल क्या हो चुका है, सत्य हो चुका है। तो लिखेंगे कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र जो है जिसका नाम क्या था, एक गांव था जिसका नाम पाटलीग्राम था, जिसके बारे में भविष्यवाणी किए थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। लेकिन तीन समस्या से, आग पानी और लड़ाई, ये तीनों समस्या से हमेशा घिरा रहेगा, जो बाद में जाकर बिल्कुल क्या हो गया, सच हो गया। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका 2 नंबर में एकदम 2 नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। दामोदर गुप्त जो थे वो पाटलिपुत्र के विषय में क्या बोले थे। दामोदर गुप्त जो थे, तो दामोदर गुप्त अपने काव्य कुटनिमताक्ष, दामोदर गुप्त जो किताब लिखे थे उसका नाम क्या था, कुटनिमताक्ष। तो यहाँ से जोड़ दिए कि दामोदर गुप्त अपने काव्य कुटनिमताक्ष में पाटलिपुत्र के विषय में
कहा पाटलिपुत्र में के विषय में जो है कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान महानगर हुआ है। एक श्लोक आया था, इनके जो बोले थे जो बात श्लोक के माध्यम से, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कौलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, और उसका जो हिंदी हुआ वही इसका आंसर हो गया। इसीलिए हम बोले कि आप उस चैप्टर का जो वीडियो थ्योरी पार्ट है उसको आप पढ़ लीजिए, तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। तो दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त अपने काव्य कुटनिम ताखे में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आएगा राजशेखर।